अनिरुद्ध का एक्सीडेंट और जनक की जिंदगी में नया अध्याय। दरअसल दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल जनक में एक और नए मोड़ की तैयारी हो चुकी, जो आपको रुला के रख देगा, इमोशनल कर देगा और एक नए सस्पेंस के साथ कहानी को और आगे बढ़ा देगा। कहानी में 3 साल का लीप होगा और इस लीप के बाद अनिरुद्ध और जनक की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी होगी। आइए इस इमोशनल सफर की कहानी को आगे जानते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, जनक की मजबूती और अनिरुद्ध की यादें। 3 साल का समय बीत चुका है। जनक अब एक माँ बन चुकी है। उसके साथ एक नन्हा सा बच्चा है जो सिर्फ 3 साल का है। उसका नाम जनक ने अनिरुद्ध रखा है। ये सुनकर आप सभी शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन ये नाम रखने के पीछे जनक की दिल को छूने वाली वजह है। जनक कहती है, जब मेरी जिंदगी में अनिरुद्ध सरजीत नहीं थे, उनकी यादें मेरी ताकत बन गईं। मैंने अपने बेटे का नाम उन्हीं के नाम पर रखा ताकि उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहें। उन्होंने मुझे दिखाया था कि जिंदगी में लड़ना क्या होता है और मैंने उनकी यादों को अपने जीने का मकसद बनाया। दोस्तों, जनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू उसकी मजबूती और उसके प्यार को दिखाते हैं। और जब अनिरुद्ध ये सब सुनता है तो उसका दिल एक अजीब सी उलझन और दर्द से भर जाता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। ये बच्चा किसका है? जनक के साथ ये आदमी कौन है? ये सब मैंने कैसे मिस कर दिया? और ये हॉस्पिटल में मैं यहाँ क्यों हूँ? अनिरुद्ध ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग कंफ्यूजन से भर चुका है। दोस्तों, अनिरुद्ध का एक्सीडेंट एक डरावनी कहानी। हाँ दोस्तों, फ्लैशबैक के रूप में हमें दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध के साथ वो क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया, उससे अपने 3 साल छीन लिए। दोस्तों, अनिरुद्ध डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। एक वक्त था जब उसकी जिंदगी सक्सेस और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन अब वो अपने दुख और टेंशन के बोझ के नीचे दब चुका। अपने काम और पर्सनल जिंदगी के बीच उलझा हुआ वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन अपने काम के सिलसिले में वो एक दूसरे शहर जा रहा होता है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि अनिरुद्ध बेहोश हो जाता है। वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट कर देते हैं। धीरे धीरे कब 3 साल निकल जाएंगे दोस्तों, किसी को पता नहीं चलेगा। और जिस दिन इस बात का उसके परिवार को खबर मिलती है, उस दिन जनक को एक अजीब सी शांति मिलती है। दोस्तों, इसी बीच अनिरुद्ध के परिवार को लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चला गया है। सभी उसे ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असर नहीं होता। धीरे धीरे सभी ये मान लेते हैं कि अनिरुद्ध अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, जनक की जिंदगी में भी मुश्किलें। अनिरुद्ध के जाने के सबसे ज्यादा असर जनक की जिंदगी पर होता है। लोग उसे दोषी मानते हैं और उसकी जिंदगी मुसीबत से भर जाती है, लेकिन जनक हर दुख और तकलीफ को अपने अंदर दबाकर अपने बातें अपने बेटे अनिरुद्ध की परवरिश में लगाती है और उससे करती है। उसके मन में सिर्फ एक बात होती है, मुझे हर हालत में अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना है, जो स्ट्रांग हो और थोड़ा सा काइंड ऑफ अनिरुद्ध सर जी की तरह। पर क्या जनक अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ पाएगी? दोस्तों, 3 साल बाद का सबसे बड़ा मोड़ आकर खड़ा हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये सब बीतने के बाद जैसे जैसे ये सारी बात उसके परिवार को पता चलती है अनिरुद्ध के, तो 3 साल बाद एक दिन जनक को वह भी चलता है कि अनिरुद्ध भी अब जिंदा है और सिटी हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही जनक सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचती है। अनिरुद्ध जो अब तक कोमा में था, वो अभी कुछ ही दिन पहले होश में आया है और जनक और उसके बेटे को एक साथ देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसका दिमाग एक के बाद एक सवाल उठाता है, ये बच्चा किसका है? जनक के साथ ये आदमी कौन है? क्या ये मेरी जिंदगी अब वापस नॉर्मल हो सकती है? दोस्तों, अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या अनिरुद्ध सच जान पाएगा कि ये बच्चा उसका नहीं? लेकिन जनक ने ये नाम क्यों रखा? क्या अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे के लिए अपने दिल के जज्बात समझ पाएंगे? अर्शी का यहाँ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अनिरुद्ध जिंदा है और अब तक उसके परिवार वालों को यही लगा था कि अनिरुद्ध मर चुका है। और जब आज ये बात पता चलेगी तो क्या वो जनक को हॉस्पिटल से धक्के मारकर उसको बाहर कर देंगे? और आगे होगा क्या, ये तो हमें बहुत जल्द आने वाले अगले प्रोमो में पता चलेगा। दोस्तों, ये